अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मिर्ज़ा शाबान ज़फ़र आपको माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि जिसमें आप पार्टी सर्चिंग जो एक्सपोर्ट के लिए है उसके मुतालिक कुछ चीज़ें सीखेंगे। व्यूअर्स, सिर्फ पार्टी सर्च कर लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता। आज मैं आपके साथ चंद एक बातें वो भी शेयर करूँगा कि पार्टी सर्च करके हम कौन सी गलतियाँ करते हैं कि जिसकी वजह से हम उस कस्टमर को हासिल नहीं कर पाते। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई होगी। पिछली वीडियोस में उम्मीद है आप सब लोगों को काफ़ी नॉलेज हासिल हुआ होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को दे सकूं। तो व्यूअर्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि पार्टी सर्च कर लेना काफ़ी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं कि जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, और उसमें वो वजूहात ऐसी हैं कि जिनकी वजह से कोई भी पार्टी जब हम उसको ईमेल वगैरह करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो वो हमारे से बिज़नेस करने के लिए तैयार नहीं होती। तो आज की ये वीडियो उन सारी प्रॉब्लम्स के मतलब इंशाल्लाह काफ़ी रहनुमा साबित होगी। स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इसके नीचे कमेंट भी कीजिएगा, और खुसूसी तौर पर जो माइक्रोटेक इंस्टीट्यूट का चैनल है इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये बिल्कुल फ्री एक नॉलेज है, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको दूसरों तक पहुंचाया करें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको शेयर करते रहेंगे, लोगों का फ़ायदा होता रहेगा। अल्टीमेटली एक जो नेकी और एक जो अच्छाई का अकाउंट है उसमें आपका भी और मेरा भी डेबिट होता रहेगा, उसमें जमा होती रहेंगी नेकियां, और जब नेकियां जमा होती रहती हैं तो अल्टीमेटली हमारे अपने बिजनेस में उसका हमें फ़ायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ये गूगल खोलें। गूगल के ज़रिए से मैं एक नए सर्च इंजन के मतलब आपको बता रहा हूँ। नया सर्च इंजन है तो वो पुराना, लेकिन मैं शेयर आपके साथ अब कर रहा हूँ कि हॉट फ्रॉग, गूगल में जाएं, गूगल में जाके आप हॉट फ्रॉग टाइप कीजिए। हॉट फ्रॉग एक सर्च इंजन है जो यूरोपियन और अमेरिकन पार्टीज को सर्च करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। तो यहाँ पर आप लिखिए जी एक्टिववेयर, जिमवेयर, और इसको न्यूयॉर्क में मैं आपको सर्च करने का तरीका बताता हूं। ये सिर्फ न्यूयॉर्क के लिए नहीं है व्यूअर्स, आप इसको, जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं, आप इस तरीके को आजमाते हुए दुनिया के किसी भी मुल्क से जो है वो पार्टी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। याद रखिए कि किसी भी मुल्क का नाम लिख के सर्च ना किया करें, शहर का नाम लिख के सर्च किया करें। दोबारा बोल रहा हूं, शहर का नाम, सिटी का नाम जो है वो लिखकर सर्च किया करें। मुल्क का नाम लिखने से गूगल या जितने भी सर्च इंजन हैं उनमें इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती। आपकी इंस्ट्रक्शन, आपके कीवर्ड उनको इतने ज़्यादा क्लियर नहीं करते, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन अगर आप उस मुल्क के सिटीज़ में चले जाएंगे तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा आपको चीज़ें, ज़्यादा पार्टीज जो हैं आपको नज़र आएंगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हमने जिमवेयर लिखा न्यूयॉर्क के अंदर, ये जूसी जिमवेयर है, ठीक है। दूसरा गेमवेयर है। मैं इसको नई विंडो में ओपन कर लेता हूँ। आप ये देखें, यहाँ पर ये इसकी वेबसाइट आ रही है। ओहो, ये तो ओपन ही नहीं हो रही। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि ये अगर ये ओपन नहीं होती तो फिर ये क्या वजह है। व्यूअर्स, यूएस की ये जो पार्टीज हैं, इन्होंने ये एशिया स्पेसिफिक और पाकिस्तान, इंडिया या इस तरह के जो एशियन स्पेसिफिक कंट्रीज हैं उनको बैन किया होता है कि हमारी वेबसाइट पे आके वो विजिट ना करें, क्योंकि इस रीजन से बड़े बैड मैसेजेस जाते रहे हैं कि यहाँ से हैकर्स भी आते हैं, यहाँ से वायरसेस भी आते हैं, तो उन्होंने ये बैन किया हुआ है। तो अगर हम उनसे रब्ता करना चाहें तो फिर अब वेबसाइट देखेंगे उनकी, वहीं से हमें ईमेल मिलेगा, वहीं से हम वो पार्टी को सर्च करेंगे, उसकी सारी प्रोफाइल को देखेंगे कि वो काम किस चीज़ का कर रहे हैं, हमारे काम की पार्टी है भी कि नहीं। तो अगर ये वेबसाइट जो हैं ऐसी हैं जो आपके सामने ब्राउज नहीं हो रही, आपका ब्राउज़र उनको नहीं खोल रहा, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपका जो आईपी है, आपके मुल्क का जो आईपी है वो बैन है अमेरिका में, इन वेबसाइट्स ने उसको बैन किया हुआ है कि इन एरियाज से कोई हमारी वेबसाइट ना देख सके। तो आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि गूगल क्रोम में अगर इस तरह की कोई हम वेबसाइट खोलना चाहते हैं और हमें उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना है। सिंपल
हमें google.com पे जाना है, ब्राउज़र फॉर क्रोम VPN जो है ये हमें डाउनलोड भी करना है, इंस्टॉल भी करना है। यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल जिक्र है कि सिर्फ ब्राउज़र VPN नहीं है, ये VPN है, ये ऐसे एक तरीक़ेकार होता है कि ये आपका IP चेंज कर देता है, जिससे इंटरनेशनल वेबसाइट्स को पता नहीं चलता कि आप किस एरिया से लॉगिन है। आपका IP चेंज हो जाता है और आप वेबसाइट्स को इजीली देख सकते हैं। तो ये जो ब्राउज़र VPN है, इसके अलावा बहुत सारे VPN होंगे, लेकिन मैं एक को बता रहा हूँ। आप फ्री VPN जो है वो इंटरनेट से सर्च करके, गूगल से सर्च करके अपने क्रोम में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये देखें लेफ्ट साइड बॉटम में ये डाउनलोड हो रही है। जैसे ये डाउनलोड हो जाती है आपके, ये देखिए जी, अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पर जो है वो ये आपका VPN यानी कि ब्राउज़र जो है वो ऑन हो चुका है। अब आप उन वेबसाइट्स को यहाँ से इसको ऑन कीजिए, ऑन करके इसको US से कीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स, और एंजॉय करें। यही तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ, हॉट फ्रॉग एक ऐसा सर्च इंजन है जहाँ से हम अपनी पार्टीज को तलाश कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ स्पोर्ट्स वियर और न्यूयॉर्क में इसको मैं तलाश कर रहा हूँ, तो ये मुझे न्यूयॉर्क की जो स्पोर्ट्स वेयर के बिजनेसेस हैं उनके मुतल्लिक ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं राइट क्लिक करके ओपन विंडो करता जा रहा हूँ और इन वेबसाइट्स को मैं साइमल्टेनियसली ओपन करूँगा। अब आप ये देख सकते हैं ये वेबसाइट, यहाँ पर उसने बिल्कुल इसको डिनाई कर दिया है कि ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। इवन हमने अपना VPN भी ऑन किया हुआ है, फिर भी ये वेबसाइट नहीं खुल रही। तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या ये वेबसाइट मौजूद भी है कि नहीं। सिंपल, आप गूगल में जाएं, गूगल में जाके इसका ये एड्रेस टाइप करें, आखिर में स्लैश ख़त्म कर दें, शुरू से ये इसका HTTP और ये ख़त्म कर दें। अब ज़रा जाके हम देखते हैं कि क्या ये वेबसाइट वाकई में मौजूद है भी कि नहीं। नहीं जी व्यूअर्स, इस तरह की वेबसाइट कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने उसका एड्रेस वगैरह दिया हुआ है वो मौजूद नहीं है, लिहाजा इसमें इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने VPN किया हुआ है, जो ब्राउज़र का आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हो तो वो आपको वेबसाइट खोल देगा, लेकिन ये वेबसाइट ही मौजूद नहीं है। चलें लेट्स ट्राई। ये देखें, जो हमने एक वेबसाइट जो है वो ब्राउज़ की थी, यहाँ पर हमें USA में जो स्पोर्ट्स फेयर न्यूयॉर्क में है, हमें जो स्पोर्ट्स फेयर की पार्टी है वो मिल रही है। तो इसमें आप किसी भी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आप ये देखें कि क्या ये वाली जो प्रोडक्ट्स आपके सामने आ रही हैं, क्या यही आपकी ही प्रोडक्ट्स हैं? आप भी इन्हीं चीज़ों का काम करते हैं? अगर आप इन्हीं चीज़ों का काम करते हैं या कर सकते हैं तो आपकी प्रोडक्ट लाइन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो इसका एक्चुअल हमारा इंटेंशन थी जिसकी वजह से हमने ये वेबसाइट तलाश की, दैट इज़ योर कॉन्टैक्ट अस। वहाँ पर जाएं, वहाँ पर जाकर इनका ईमेल तलाश करें। ईमेल तलाश करने के लिए ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्प। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप कोई भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल F प्रेस करें। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद शिफ्ट के साथ 2 वाली जो की है उसके ऊपर @ होता है, आप उसको फाइंड करें। जहाँ जहाँ @ लिखा होगा यानी कि ईमेल होगा, वहाँ वहाँ ये जाएगा और आपको दिखा देगा। एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला ये भी आपके काम आएगा। यू हैव टू कॉपी द नेम ऑफ दिस पार्टी, उसका बिजनेस नेम लें, गूगल में जाइए, गूगल में जाके google.com लिखिए और इन्वर्टेड कॉमर्स 2 लगा लें। इन्वर्टेड कॉमर्स 2 लगा के दरमियान में आए, ईमेल का लफ्ज़ टाइप करें, स्पेस दें, प्लस लिखें, स्पेस दें और कंट्रोल V यानी कि पेस्ट कर दें। पेस्ट कर दें पार्टी का नाम। अगर इस पार्टी की कोई ईमेल इंटरनेट पे मौजूद होगी, ये पिंक सैंड ग्रीन्स के नाम से जो पार्टी है, तो वो आपको दूसरे तीसरे रिजल्ट में
आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको एक और ईमेल मिली है। आपने बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो आप पार्टी ढूंढ रहे हैं क्या ये उसी के मतलब का है कि नहीं। ये देखें ऊपर ये राइस वाली पार्टी आ रही है, हमने इसको नहीं फोकस करना। ये ज़हन में रखिएगा कि कहीं हम उलट पुलट ना कर दें। ये देखें जो हमारी pinkgreens.com है, इसको आप जाके राइट क्लिक करके देख भी सकते हैं कि क्या ये वही पार्टी है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली वही है। अब इसका ईमेल हमें डायरेक्ट भी यहाँ से मिल गया है, हमें इतनी ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ वेबसाइट्स के ऊपर ईमेल्स नहीं दिए होते लेकिन वो हिडन रखे होते हैं। तो अगर वो कोई ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो ये जो तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये इन्वर्टेड कॉमास लगा के और ईमेल और स्पेस दबा के प्लस, तो इस तरीके से हम उसकी ईमेल तलाश कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं जो आपके साथ चीज़ें कुछ शेयर कर रहा हूँ कि हमारा अक्सर औकात ना पार्टीज़ को तलाश करके यही प्रोग्राम होता है कि हम फौरी तौर पर इसको ईमेल कर दें और ईमेल करके वो हमें ऑर्डर दे देगा और हम फटाफट उसको एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। हमें उस पार्टी को देखना है। मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ कि अगर कोई पार्टी जेन्युइन है और वो इस अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, किसी जगह पर रजिस्टर्ड है, तो उसका एड्रेस भी होगा। तो ये देखें यहाँ पर जो इसका एड्रेस आ रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मैं गूगल मैप्स ऑन करता हूँ। गूगल मैप्स ऑन करके गूगल मैप्स में जाके मैं जो इसका एड्रेस है इसको वहाँ पर मैं पेस्ट करके चेक करूँगा कि क्या ये वाकई ही मौजूद है। गूगल हमें बाज़ औक़ात उस प्लेस के 3D व्यू भी दे रहा होता है, तो हमें उनको भी वेरीफाई करना होता है। अगर ये पार्टी जेन्युइन है तो यहाँ पर ये देखें गूगल ने सर्च करना शुरू किया है। अब ये हमें बता रहा है कि जी 1205 ब्रॉडवे न्यूयॉर्क में ये पार्टी मौजूद है। लेट्स ट्राई इट विद द नेम। हम इसका नाम लेकर, राइट जी, नाम लेकर भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। और आगे इसका एड्रेस भी हम टाइप कर सकते हैं यहाँ से, ताकि गूगल को प्रॉपर जो है वो इंस्ट्रक्शंस मिलें, वो हमें हमारी मर्जी के रिजल्ट्स दे। ये देखें जी, दिस पार्टी एग्जिस्ट्स टाइगर स्पोर्ट्सवेयर लिमिटेड, और ये यहाँ पर मौजूद है बाकायदा। ये देखिए नीचे इसके सारी डिटेल्स भी आ रही हैं, टेलीफोन नंबर भी हैं। व्यूअर्स, आपने ये टेलीफोन नंबर अगर यहाँ पर अवेलेबल हो तो आपने टेलीफोन नंबर भी, ये देखें टेलीफोन नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको भी वेरीफाई करें कि ये 212-779-2540, क्या यहाँ पर भी वही टेलीफोन नंबर है? एग्जैक्टली जी, वही टेलीफोन नंबर है। जो चंद चीज़ें मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने पार्टी को वेरीफाई करके फिर उसको ईमेल करनी होती है। चलें, पार्टी सर्चिंग में आपकी एक तो हेल्प हो गई आज इंशाल्लाह ताला। याद रखें कि पार्टी सर्च कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये मैंने जो तरीका आपको बताया है, इससे सब लोग पार्टी तो सर्च कर लेंगे, लेकिन बिजनेस वही लेकर जाएगा जिसमें स्किल्स होंगी, जो टाइम देगा। याद रखें, ईमेल करने का टाइम ऑफिशियल आवर्स में होना चाहिए। हम जो ग्लोबल स्पेसिफिकेशंस और जो ग्लोबल हमारी टाइम डिफरेंसेस है उसको हम मद्देनजर नहीं रखते। हम अपने दिन में ईमेल करेंगे, उनकी रात होगी, वो सो रहे होंगे, कोई भी ऑफिस में मौजूद नहीं होगा, आपकी ईमेल ज़ाया हो जाएगी। आपने न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक जब उनके 9 to 5 हो, उनके ऑफिशियल आवर्स हों, उसमें आपने ईमेल करनी है ताकि आपकी ईमेल कम से कम पढ़ी तो जा सके। यहाँ पर एक मसला जो लोग डिस्कस करते हैं कि आप की ईमेल्स स्पैम में जाती हैं। स्पैम में जाने की चंद एक वजूहात मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आप एशिया से कोई ईमेल भेज रहे हैं, उसके साथ कोई अटैचमेंट आपने लगा दी, कोई तस्वीर, कोई कैटलॉग, कोई और किसी किस्म की अटैचमेंट लगाएंगे, तो अमेरिकन सर्वर्स
या उस पार्टी ने अगर रिक्वेस्ट की हुई है तो वो सर्वर आपको डिनाई कर देगा, आपकी ईमेल स्पैम में जाएगी या ईमेल जाएगी ही नहीं। ठीक है। दूसरा, आपकी टाइमिंग अगर ठीक ना हो तो आपको ऑटो रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं। जो कोई भी ईमेल आप किसी को कर रहे हैं तो उसने अगर ऑटो रिस्पॉन्स लगाया होगा तो आपको फौरी तौर पर ईमेल आ जाएगी कि ऑफिस इज क्लोज्ड या वी आर अवे। तो अगले दिन हो सकता है वो जो है वो रीडर उस ईमेल को रीड ना कर सके। तीसरी बात, अगर आप ये इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्राउज़र वगैरह या कोई वीपीएन यूज़ करते हैं तो इसका भी जो है वो इफेक्ट होता है। जीमेल को यूज़ किया करें। अगर आपकी ईमेल्स स्पैम में जा रही हैं तो जीमेल यूज़ किया करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी ईमेल पढ़ी गई है कि नहीं पढ़ी गई, कितनी देर तक पढ़ी गई है, किसने पढ़ी है। इस पे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं फुल रिसर्च करके इसके ऊपर आपको आपकी रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह ताला कि हमें ईमेल्स का कैसे पता चले कि हमारी ईमेल किसने पढ़ी, कितनी देर तक पढ़ी, या डिलीट कर दी या उसका रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया। ये ईमेल की रिसेप्शन के ऊपर, उसकी रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको भरपूर जो है वो आपके साथ जो नॉलेज शेयरिंग है वो मैं करूँगा। उतनी देर तक इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी नॉलेज देगी आपको। आप ये प्रैक्टिकल कीजिएगा। वीडियो देखने का एक तरीका मैं आपको बता दूं। वीडियो से सीखने के लिए जो वीडियो में कहा जा रहा हो साथ साथ आप उसको किया करें। जो काम किया गया है वीडियो स्टॉप करें, पॉज करें और वो काम करें, फिर चलाएं, फिर वो काम करें, फिर चलाएं, फिर वो काम करें। आप इंशाअल्लाह ताला फील करेंगे कि जो रियल टाइम एजुकेशन है, जो रियल टाइम नॉलेज है वो आपको हासिल होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।